बिहार विधानसभा में एक दिलचस्प मोड़ देखने की या सुनने में आ रहा है। चर्चा चल रही है कि बिहार में एक थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी हो रही है। उसमें असदुद्दीन ओवैसी और यूपी के एनडीए में शामिल कुछ घटक दल बिहार चुनाव में तड़का लगाने की कोशिश में जुट गए हैं। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल सुभाषपा के चीफ ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसके साथ साथ अपना दल जिसकी मुखिया अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, वो यूपी में एनडीए की सरकार होने के बावजूद उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से काफ़ी शिकायतें हैं। गाए बगाए ये सुनने में आता है कि कोई ना कोई दल अपनी शिकायत को लेकर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी बात रखते हैं तो योगी आदित्यनाथ उनकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देते, बल्कि ये देखा गया है कि ओम प्रकाश राजभर का कोई कार्यकर्ता हो या अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल के किसी कार्यकर्ता पर जब उत्पीड़न की बात आती है तब योगी आदित्यनाथ उस पर कोई भी कार्रवाई लेने से हिचकते हैं। वहीं संजय निषाद भी एक बार अपनी बात को रख चुके हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोग की ज़रूरत नहीं समझती है तो वो एनडीए से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं, क्योंकि उनको भी इस बात का दर्द है, दुख है कि सरकार में मंत्री होने के बावजूद उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की कोई वक़्त नहीं है। सरकार में बैठे मुख्य जो अधिकारी हैं वो किसी भी पार्टी के नेता को कोई भी वजूद उनको महत्व नहीं दिया जाता है। सरकारी अधिकारी मनमानी पे तुले हैं, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की सुनते हैं। छोटे मोटे नेताओं को तो कोई अधिकारी घास ही नहीं डालता है। इस बात की शिकायत निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को है, सुभाषपा के कार्यकर्ताओं को है, साथ में उनको अनुप्रिया पटेल ने तो सीधे सीधे आरोप लगाया कि सरकार उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने पर अड़ंगा लगाती है। यानी सीधे सीधे जो आरोप लगा रही हैं ये सब पार्टियां, वो अपने कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न तक की बात कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार इन पार्टियों के आरोप पर कोई भी गंभीरता से लेने के तैयार नहीं है। ये साफ पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर 2027 में जो होने हैं उसकी तैयारी में जुटी है। और ये सभी दल जो 3 बड़े दल हैं जिनके केंद्र में मंत्री होने के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, ऐसे लोग मौके की तलाश में हैं कि जब वो मौका 2027 के आसपास आएगा तो वो हो सकता है एनडीए से छिटक जाए। उससे पहले अपने आप को अलग करने का मतलब है जांच एजेंसियों के घेरे में आना, सरकार के तंत्र के बीच में उनको फंसा लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक एनडीए में हैं सत्ता का सुख उनको मिलता रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है उनके काले कारनामों पर कोई भी जांच एजेंसी या पुलिस कोई भी एक्शन लेने से की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अभी तक ये देखा गया है कि जांच एजेंसियों का और पुलिस का रुख केवल विपक्ष के नेताओं पर होता है और सभी दल जो राजनीति करते हैं उनको अपने आप को सुरक्षित भी रखना है और ऐशो आराम की ज़िंदगी भी गुजारना है। यही वजह है कि जैसे कि एनडीए को मौके पर अपने साथ में लोगों को रखना पड़ता है, वैसे ही एनडीए के जितने भी घटक हैं वो हर तरीके से मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। यूपी की योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद इन दिनों अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में जब उनसे धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह को टिकट देने पर सवाल पूछा गया तो संजय निषाद ने
बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि ये लोग उस दौर में हमारे संरक्षक रहे। कांग्रेस और सपा के आतंक के वक्त इन्होंने हमारी पार्टी को खड़ा करने में मदद की, हमारे समाज को संरक्षण दिया। इसलिए वो बाहुबली हों या कुछ भी, अगर उन्होंने साथ दिया है तो वो हमारे मित्र हैं। संजय निषाद का ये बयान स्पष्ट तौर पर उन नेताओं के समर्थन में माना जा रहा है जिन्हें अक्सर बाहुबली छवि या आपराधिक पृष्ठभूमि से जोड़ा जाता है। आपको बताते चलें कि जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने 2017 का विधानसभा चुनाव निषाद पार्टी के टिकट पर ही लड़ा था। पहले भी धनंजय सिंह को लेकर संजय निषाद ने एक बयान में कहा था कि हमारी पार्टी को बनाने में उन्होंने सहयोग किया था। वहीं अब एक बार फिर से संजय निषाद ने धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह को लेकर जो बयान दिया है उसने चारों तरफ सियासी हलचल मचा दी है। यूपी के 27 के चुनाव को लेकर सभी दल इस समय रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। इसी बीच योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर चारों तरफ खूब चर्चाएं हो रही हैं। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान संजय निषाद ने कहा कि 27 के चुनाव को देखते हुए उन्होंने भी कमर कस ली है और उन्होंने यूपी के 2 बड़े बाहुबली नेताओं को लेकर एक बयान देकर चारों तरफ हलचल तेज कर दी है। 2 बाहुबली नेताओं में जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह और पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह शामिल हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इन लोगों ने उस समय हमारी मदद की थी जब कांग्रेस और सपा किसी दल को पनपने नहीं देते थे और उनके आतंक से कोई आवाज़ भी नहीं उठाता था। उस समय इन लोगों ने हमारे लोगों को संरक्षण दिया, उनकी मदद की। इसलिए न्यायालय की प्रक्रिया अलग है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उनको टिकट भी देंगे। अब आपको बताते चलें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में धनंजय सिंह को निषाद पार्टी ने टिकट दिया था और संजय निषाद ने खुद एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला कोई नेता है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया। चाहे थाने की समस्या हो, तहसील की समस्या हो, ब्लॉक की समस्या हो, जो गरीब कमजोर हैं उनको छतरी की आवश्यकता थी। इन सब मुद्दों को लेकर के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, बात हुई और उन्होंने सहमति जताई और दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमजोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो आजकल जिस तरह की रिसर्च हम देख रहे हैं कि भाजपा ने जो पिछले 7 साल में देश की राजनीति तो बदली ही है, नेशनल डिस्कोर्स जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय विमर्श, वो भी बदला है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो OBC जो पिछड़ी जातियां हैं जिस पर आप भी लगातार लड़ते रहे कि हमें रिजर्वेशन का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, आपने कहा कि एक तरह से हम देखें बिहार के मॉडल पर, जैसे उन्होंने महादलित बनाए नीतीश कुमार जी ने, आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर भी मोस्ट बैकवर्ड बनाया जाए, ये आपकी मांग है। तो पहली बात तो मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि क्या इसके लिए माहौल है कि आप 5 साल में इधर नहीं करा पाए तो इधर आप करेंगे। लेकिन दूसरी अहम बात जो है वो ये कि अंग्रेजी में एक शब्द होता है संस्कृताइजेशन, या हम कह लें भगवाकरण, कि जो पिछड़ी जातियां हैं, खासकर आपकी भी जाति का हम जिक्र करें और जिन जातियों का आप जिक्र करें जो छोटे छोटे 50,000 1 लाख लोग हैं, उनका भगवाकरण हो गया है और उनको अब बीजेपी को राजभर जी जैसी की ज़रूरत नहीं है। वो मंदिर के नाम पे सबको इकट्ठा कर ले रहे हैं, एक ही छाते में ले जा रहे हैं। नहीं, देखिए, मंदिर भाजपा ने नहीं बनवाया, भाजपा ने आदेश नहीं दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की बदौलत सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनवा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, न कि भाजपा का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो 14 लोगों का ट्रस्ट बना, 14 लोगों के नाम से, कि 14 लोगों को मिला के एक ट्रस्ट बनेगा। अब आप आ जाइए, जातिवाद देख लीजिए। भगवान राम का वंशज क्षत्रिय, मान लीजिए हम तो पिछड़े में आते हैं, उनके वंशज नहीं हैं। जैसा कि हमारे योगी जी बताते हैं कि हनुमान जी दलित थे, उन्होंने ही मध्य प्रदेश में भाषण दिया था। हम नहीं बोलते हैं, उन्हीं की भाषा बोलते हैं। तो पिछड़े, जब भगवान राम के वंशज को उस ट्रस्ट में नहीं रखा गया तो फिर अहिर गडेरी कुंभी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवड़ बिन मला, इनको काहे को रखेंगे? इनको काहे को रखेंगे? उसमें 14 में एक भी पिछड़े समाज का बेटा उसमें ट्रस्ट में नहीं है। दलित समाज का बेटा नहीं तो छुआछूत के दायरे में आता है।
हम तो बड़ा माथा ठोकते हैं कि महाराष्ट्र के हमारे कैबिनेट मंत्री हैं अठावले जी, एक मंच पे सामान्य वर्ग के लोग खड़े होते हैं, वो भी बेचारा खड़ा होता है, मंत्री है, तो उसका हाथ भी नहीं लोग पकड़ते हैं। देखा होगा फोटो आपने। ये लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, ये क्या उद्धार करेंगे समाज कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हूँ, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनकी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता है, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके ये जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता और निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? यार हम कह रहे हैं आज के दिन में अगर जिसको सरकारी नहीं मैं कहता हूँ जिसको सरकारी सुविधा मिली हुई गनर है और कहते भाई हम टिकट देने के लिए भाजपा ने, अब गोरखपुर से हम तो जानते थे कि माननीय गृह मंत्री